चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल। ट्वेल्थ बिजनेस हमारा अकाउंट्स का चैप्टर चल रहा है। 11 चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोगों ने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अब बैलेंस शीट हम लोग को दो चीज़ें बनानी रहती है। अब हम लोगों ने बैलेंस शीट तो देख ली कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट किस तरीके से रहता है। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में, पहले वाले क्लास में हम लोगों ने हेडिंग और सब हेडिंग की बात भी करी थी कि कौन कौन सी हेडिंग आती है, कौन कौन सी सब हेडिंग आती है। आज हम लोग थोड़ा सा इनकम स्टेटमेंट के ऊपर बात करते हैं। इनकम स्टेटमेंट जो कि हम लोगों को शो करेगा कि कितना रिवेन्यू है, कितना एक्सपेंडिचर है, कितना आपका टोटल प्रॉफिट बचा हुआ है। थोड़ा सा पहले हम लोग वापस से प्रॉफिट एंड लॉस का एक फॉर्मेट देख लेते हैं। ये हमारा फॉर्मेट है। यहाँ पर हम लोग को हर बार बैलेंस शीट में और इनकम स्टेटमेंट में दो फिगर दिए हुए रहेगी, करंट फिगर और प्रीवियस ईयर की फिगर। क्योंकि हम लोग को आगे वाले चैप्टर में एनालिसिस करना है कि किस तरीके से रेशो एनालिसिस ना, फिर हम लोग रेशो एनालिसिस भी करेंगे कि किस तरीके से हम लोग को परसेंटेज में या रेशो के रूप में किसी एक आइटम का दूसरे आइटम से हम लोगों को क्या करना है, रिलेशनशिप निकालना है कि किस तरीके से प्रॉफिट कितना हुआ है ना। हम लोगों को कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन के लिए हम लोगों को यहाँ पर दो फिगर दिए हुए रहेंगे। थोड़ा सा हम लोग स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का दिया हुआ है ना। तो हमारा फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर्स एट द करंट ईयर का, फिगर प्रीवियस ईयर का। ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपकी ऑपरेशन से, आपके बिजनेस से जितना भी रिवेन्यू जनरेट होता है डायरेक्टली, है ना। जो एक्चुअल बिज़नेस है हमारा, उस एक्चुअल बिज़नेस से जो भी रिवेन्यू जनरेट होती है उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है। हमारा जो अभी हम लोग देखेंगे किस तरीके से फिगर्स भी आते हैं। फिर सेकंड हमारा है अदर इनकम। अदर इनकम मतलब कि इनडायरेक्ट रूप में आपको जितने भी इनकम जनरेट होती है उसको हम लोग अदर इनकम में लिखेंगे। फर्स्ट वाला रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सेकंड अदर इनकम को हम लोगों को टोटल करना है। टोटल हमारी आ जाएगी, वो उसको हम लोग टोटल वाले कॉलम में लिखेंगे। एक्सपेंडिचर जितने भी होंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस से रिलेटेड कॉस्ट जितने भी होगी, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस वगैरह, जितना भी कॉस्ट वाला एक्सपेंडिचर वाला आइटम है फोर्थ वाला कॉलम में आ जाएगा। और फोर्थ टोटल रिवेन्यू में से एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद में टोटल, पहले हम लोग एक्सपेंडिचर की टोटल करेंगे। तो टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद जो हमारा बचेगा वो होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब इसमें से हम लोगों का टैक्स डिडक्ट करना बाकी है, लेस करना बाकी है। तो टैक्स का अगर हम लोग डिडक्ट कर देंगे, वो टैक्स हम लोगों को दिया हुआ रहेगा कि कितना परसेंटेज है। उसके बाद जो बचेगा वो हमारा होगा प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर, है ना, फॉर द पीरियड। मतलब जिस टाइम पीरियड की बात करें, जिस ईयर की बात करें, उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो हमारे आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना। मतलब कि एक्चुअल जो हमारा प्रॉफिट है वो ईयर वाला रहेगा। ठीक है। अब एक हम लोग थोड़ा सा सवाल तो नहीं, लेकिन एक इमेजिनरी डाटा को लेकर हम लोग एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, है ना। 31 मार्च 2020 की बात हो रही है। पर्टिकुलर में वही सारी चीज़ें, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपको ऑपरेशन से कितना जनरेट हुआ है, आपका रिवेन्यू कितने जनरेट हुई है। हम लोगों ने इमेजिनरी फिगर्स ले रखे हैं। जैसे कि हम लोगों ने 31 मार्च 2020 और 2019 की बात करें, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की, तो 15 लाख की हम लोगों को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 15 लाख रुपए मिले हैं करंट ईयर में, और प्रीवियस ईयर में 12,50,000। मतलब कि अगर हम लोगों को यहाँ पर कंपैरिजन करना है कि ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है या कम प्रॉफिट हुआ है, मतलब ये ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट हुआ है कि कम रिवेन्यू जनरेट हुआ है। ठीक है। जो भी एनालिसिस करेंगे, जो भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे, वो हमारा प्लस माइनस में चलता रहेगा। उसको हम लोगों को परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना है कि परसेंटेज में किस तरीके से हम लोगों को 12,50,000 में से, अगर 15 लाख है ना, 12,50,000 पहले हुए थे, 15 लाख अभी हुए हैं, तो किस तरीके से हम लोगों को कंपैरिजन हो, किस तरीके से परसेंटेज में ज़्यादा प्रॉफिट निकला है, वो हम लोगों को शो होगा यहाँ पे। ठीक है। अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम में 25,000 पहले, 25,000 रुपये बाद 2020 में, है ना, और 2019 में हम लोगों को कितना हुआ। ठीक है। तो अदर इनकम की हम लोगों ने बात करी। अदर इनकम में 25,000, 20,000 रुपये। ठीक है। ये इमेजिनरी डाटा की हम लोग बात करें कि इमेजिनरी हम लोगों ने डाटा लिया है। टोटल रिवेन्यू हमारा कितना हुआ है, 15 लाख प्लस 25,000, 15 लाख 25,000, और 2019 का 12,50,000 प्लस 20,000, 12,70,000 रुपये। ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर, अब एक्सपेंडिचर हम लोगों ने सारे ले लिए हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेस ऑफ स्टॉक, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स,
वर्क इन प्रोग्रेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, ये सारे मिला के हमारे टोटल एक्सपेंसेस होते हैं 2020 के करंट ईयर के 13,30,000 रुपये और प्रीवियस ईयर के 11,48,000 रुपये। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंडिचर हम लोग जब माइनस कर देंगे तो 2020 का करंट ईयर का आ जाएगा 1,95,000 रुपये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और 2019 का आ जाएगा 1,22,000 रुपये। ठीक है, अब जितना भी टैक्स बोले ना, सपोज उसने बोला है 40%, 50%, है ना, यहाँ पर जितना भी टैक्स बोलेगा उसको हम लोग को डिडक्ट करना है। यहाँ पर हम लोग डिडक्शन कर देंगे, उसके बाद में जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा 1,35,000 करंट ईयर का, और 2019 का प्रीवियस ईयर का 82,000 रुपये। ठीक है, तो ये हम लोगों को इनकम स्टेटमेंट बनाना है। और आगे जब हम लोग सवाल करेंगे, आगे जब हम लोग एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस का मतलब है कि आपको दोनों का कंपैरिजन करना है और परसेंटेज के रूप में कितना इफेक्ट हुआ है, कितना परसेंटेज में बचा हुआ है, कितना परसेंटेज में हम लोगों ने ज़्यादा कमाया है या कम कमाया है, परसेंटेज में ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया है कि कम एक्सपेंडिचर किया है, परसेंटेज में ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया है कि कम किया है। वो सारी चीज़ें हम लोगों को परसेंटेज के या रेशो के थ्रू हम लोगों को पता चलेगी, जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोगों को पढ़ने रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सिर्फ फॉर्मेट देखा, और फॉर्मेट के जरिए हम लोगों ने थोड़ा सा एक इमेजिनरी डेटा को लिखते हुए, कि हम लोग कोई भी डेटा लिख सकते थे, कोई भी इमेजिनरी डेटा हम लोग यहाँ पर रख सकते थे, और उसके थ्रू हम लोगों ने पूरे सवाल को समझाया। और ये फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा। ठीक है, इसी को हम लोगों को समझना है, इसी के थ्रू हम लोगों को आगे एमसीक्यूज बेस्ड जो भी हम लोगों को सवाल रहेंगे, एमसीक्यूज जो रहेंगे उसको हम लोगों को, ठीक है, सॉल्व करना है। ठीक है।